स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है तो मार्केट के तमाम इन्वेस्टर्स ही इस वक्त खुश हैं, लेकिन इस बजट के बाद बाकी तमाम सेक्टर्स इस वक्त परेशान हैं। अब वज़ीर दिफा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। इससे पहले हमने देखा था वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके थे कि इस बजट में हमें बहरहाल IMF का प्रेशर था और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ये उनके साथ मिलकर ये बजट बनाना पड़ा है। और अब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि IMF मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए इस वक्त ख़तरा है। बजट में टैक्सेस उनके दबाव पर ही लगाए गए हैं। तो ये जो एडिशनल टैक्सेस इस वक्त लोगों पर लगे हैं, किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? चूँकि अभी हमने देखा कि पिछले महीने ही अब महंगाई एक बार फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है, कुछ डिजिट्स अब ऊपर की तरफ गए। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1 जुलाई के बाद से यानी गुज़िश्ता रोज़ जब ये बजट इंप्लीमेंट हुआ है, अब महंगाई की एक नई लहर आएगी। अब ये टैक्सेस जो कि अभी आयद किए गए हैं, जिससे मुतालिक शायद लोगों को अभी सही तरह इल्म भी नहीं हो, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखाएंगे। कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ये? बहुत शुक्रिया जी। देखें, महंगाई को तो हम पिछले 4 साल से फेस कर रहे हैं। अगर आप 2022 में देखें तो महंगाई तकरीबन 30% थी। जो कमिंग ईयर जा रहा है इस वक्त, इसमें अभी भी 25% है। और जो हमने थोड़ा बहुत महंगाई को कर्टेल किया है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी। आप देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई था और मार्केट के अंदर चीज़ों को कर्टेल किया। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि आप देखें, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ इस साल 2.4% थी, तो यूजुअली जब रिसेशन में हम होते हैं तो हम लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं टैक्सेस के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और लोग स्पेंडिंग को करें। आप ये जुल्म देखें कि इस साल गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने जो साल गुजरा है उसमें 30% हमने टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज किया है और 96% हमने नॉन टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज किया है। और सेम इस बजट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जिसके अंदर आप देखें कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो कह रहे हैं कि जी हम 48% डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगेन देखें कौन सफर होगा, वो सैलरी वाला ग्रुप सफर होगा, क्योंकि तकरीबन गवर्नमेंट 200 to 250 बिलियन टारगेट रख रही है कि वो सैलरी वाले ग्रुप से टैक्सेस को कलेक्ट करेगी। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आप देखें, बहुत से चले ठीक है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, लेकिन हमने बेसिक आइटम्स के ऊपर भी टैक्स लगाया। जिस आप देखें, मिल्क के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये जो टैक्स बड़े हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर आप देखें बहुत से और टैक्सेस हैं। जो रिसेंट अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, वो सिंपल हमने लेवी टैक्स लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगा दिया सीमेंट के ऊपर। ये सारे टैक्सेस की वजह से जो हमारी जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर की आइटम है, चाहे वो होलसेल आइटम्स हैं, इन सब की प्राइसेस बढ़ेंगे। और अल्टीमेटली जब इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि सेविंग ओवरऑल लोगों की कर्टे। तो डॉक्टर साहब, ये और जितने भी ये टैक्सेस लग रहे हैं इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्स, तो एंड कंज्यूमर को ही हो रहे हैं। हर कंपनी अपना टैक्स वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर देती है। तो जो पहले ही लोग डायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स का जो निशाना है वो भी वही लोग हैं, वही लोग हिट हो रहे हैं। देखें जी, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 240 मिलियन लोग हैं और जो हमारे फाइलर्स हैं वो सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं, यानी 5 मिलियन पीनट है। आइडियली तो हमें ये चाहिए कि हम इस टैक्स नेट को ब्रॉडन करें, लोगों को इनकरेज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर्स आए। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है लो हैंगिंग फ्रूट है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर टैक्सेस के और भरमार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जिस तरह इनकम स्लैब्स हैं, इनकम स्लैब्स को चेंज किया गया है, तो अल्टीमेटली वो लोग जिनकी फॉर एग्जाम्पल इनकम मंथली कोई 8 लाख है, अब वो अपनी इनकम का 35% टैक्सेस देंगे और 35% के ऊपर फिर और टैक्सेस वो देंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो आधी इनकम है वो चली जाएगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपके प्रोविंसेस 2 देख लें, आप पंजाब को देखें, सिंध को देखें, जहाँ पे आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।